नमस्कार। कैसे हैं आप? अक्सर कहा जाता है कि रामायण हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और महाभारत यह सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या सच है कि महाभारत सिर्फ यही सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत बहुत प्रासंगिक हमें नहीं लगता? मेरा एक प्रयास है कि रामायण के साथ महाभारत के एक एक प्रसंग को, उपयोगी प्रसंगों को आज के परिदृश्य में चर्चा की जाए और हम उसे समझने की कोशिश करें। मुझे दिलचस्प वो हिस्सा लगा जिसमें दुर्योधन को कर्ण ये कहते हैं कि ये पांडवों का कर्तव्य था। कर्तव्य शब्द सुनते ही दुर्योधन चौंक जाता है। कर्तव्य? यूं कहता कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य शब्द से उसका कभी वास्ता जीवन में हुआ ही नहीं। वो सिर्फ अधिकार जाना, दूसरों के हक को छीनना जाना। उसके जीवन में कर्तव्य जैसे शब्द पहली बार आए थे। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में इसके मायने हैं? थोड़ा सा पहले इसे ऐसे समझते हैं कि दुर्योधन वहां पहुंच जाता है अपने मित्र कर्ण और भाई दुशासन के साथ मामा शकुनी के निर्देश पर, जहां जंगल में 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की सजा भुगत रहे पांडव रहते हैं। यह शकुनी की चाल थी कि चिढ़ाना है पांडवों को वहां जाकर के, और दुर्योधन को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि इतना तंग कर दिया जाए, कोई पांडवों का आत्मबल खत्म हो जाए और फिर इस लिहाज से वो दोबारा हस्तिनापुर की तरफ ना आए। ये योजना शकुनी की थी। लेकिन दुर्योधन जो अपने चरित्र से जिस ढंग का है, उसने एक वनवासी स्त्री को छेड़ दिया। उसके भाइयों ने और वनवासियों ने हमला कर दिया दुर्योधन, और कर्ण उस समय मदिरा पान कर रहे थे। उसी समय में उसने, जब वो बेहोश हो गए थे कर्ण और दुशासन, बेहोश तो दुर्योधन भी हो गए थे, क्योंकि उनकी ये चाल थी कि उन्हें मदिरा पिलाया जाए और एक वनवासी वहां स्त्री नृत्यांगना नृत्य करे। ऐसे में दुर्योधन को वनवासी पकड़ लेते हैं और पकड़ के ले जाते हैं और अपनी मुखिया के पास कहते हैं इसे सजा देनी है। पता है कि ये दुर्योधन युवराज है हस्तिनापुर का, लेकिन चूंकि स्त्री के साथ अपमान किया, वो कहते हैं कि वो भले ही पांडव द्रौपदी के साथ हुए अपमान का बदला ना लें। इसी प्रकरण में दुर्योधन का ही एक सैनिक जाकर के पांडवों को इसकी सूचना देता है, और युधिष्ठिर, धर्मराज, खुद को जिसे धर्मराज कहा गया है, वो धर्मराज, कई बार मुझे उनके धर्मराज वाले जो उनकी छवि उस पर भी आपत्ति होती, खैर ये प्रसंग कभी बाद में, लेकिन उन अपने भाइयों को निर्देश देते हैं और वनवासियों के चंगुल से दुर्योधन को बचा लिया जाता है। दुर्योधन इस अपमान में है कि मुझे कैसे बचाया गया और मुझे बचाने के लिए ये लोग कैसे आ गए। ये आत्मग्लानि उसे होती है और इसीलिए उस सैनिक की वो हत्या कर देता है जिसने सूचना दी पांडवों को। अब इसी प्रकरण में जब कर्ण समझाते हैं कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, ये तो कर्तव्य था उसका, क्योंकि वो इस देश की प्रजा है और इस प्रजा का ये कर्तव्य है। दुर्योधन इसी कर्तव्य को, शब्द को सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके जीवन में कर्तव्य के कोई मायने नहीं रहे। हर दुर्योधन, हर युग के दुर्योधन को कर्तव्य से वास्ता नहीं होता। हर युग के दुर्योधन को सिर्फ अधिकार से वास्ता होता है। हर युग के दुर्योधन को, हर युग के दुशासन को सिर्फ अपने अधिकार छीनने, किसी के हक छीनने की अभिलाषा होती है। उसे कर्तव्य बोध नहीं होता। हर युग में कर्ण है जो अपने ढंग से, अपने मुताबिक चाल चलता है, अपनी पॉलिटिक्स अपने वीरत्व की परिभाषा के मुताबिक करता है। क्या हम आज भी नहीं देखते कि दुर्योधन दुशासनों को सिर्फ अपने अधिकार की चिंता है, कैसे हम दूसरों का हक छीन लें। विपदा की इस बेला में भी हमारा अधिकार है कि हम सार्वजनिक जगह पे जाएंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम
शुक्रवार का नमाज पढ़ेंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम सार्वजनिक जगह पे हम बाजार में जाएंगे। ये इस परिप्रेक्ष्य में कि ऐसे विपदा की घड़ी में जब एक बीमारी दुनिया में किसी चीज, किसी जाति को, मजहब को देख करके नहीं आता, तो सिर्फ हमारा अधिकार चाहिए, हमारा कर्तव्य। क्या हमारा कर्तव्य भी है कि इस विपदा में हम उन पीड़ितों की मदद करें? हम प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ जमा भी करें, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी कुछ जमा करें। अक्सर अधिकारों की मांग करने वाले लोग, अक्सर दूसरों के हक को छीनने वाले दुर्योधन और दुशासन को आप देखेंगे कि वो चौंक जाते हैं जब उन्हें कर्तव्य का बोध कराया जाता है। चाहे वो मीडिया में रहने वाले आज के युग में जिसे हम पास्ता पत्रकार कहते हैं, उन्हें हमेशा लगता है कि हमें, ये हमारा अधिकार है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, वो सिर्फ अधिकार, हमारा हक है, हम सवाल पूछने हैं। मगर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि इस घड़ी में जब देश के साथ विपदा है तुम चीन की बात क्यों करते हो, इस घड़ी में जब साधुओं पे हत्या होती है तो तुम्हारी चुप्पी क्यों होती है, एक चोर को जब तुम न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हो तो एक साधु की नृशंस हत्या पर तुम्हारी चुप्पी क्यों है? तो कहते हैं कि हमसे कोई सवाल कैसे करेगा, हम तो सवाल करने वाले हैं। यही दिखता है कि दुर्योधन और दुशासन आज भी हैं जिनको सिर्फ अपने अधिकार से मतलब है, दूसरों के हक को छीन लेने से मतलब है। उन्हें इस बात का बोध नहीं है। उनके लिए कर्तव्य नामक शब्द एक चौंकाने वाला शब्द है। ठीक उसी तरह से जब कर्ण कहते हैं कि पांडवों का तो यह कर्तव्य था, पांडवों का यह कर्तव्य है कि तुम उसके भाई हो, तुम्हें बचाए, तुम इस प्रदेश के युवराज हो तो एक जनता के नाते तुम्हें बचाए। लेकिन एक जिम्मेदारी युवराज की भी तो है, एक जिम्मेदारी एक भाई के रूप में, एक कर्तव्य तो दुर्योधन का भी था। दुर्योधन को कर्तव्य से क्या वास्ता, इसीलिए दुर्योधन चौंकता है। हर युग में हर दुर्योधन, हर दुशासन कर्तव्य नामक शब्द को लेकर चौंकता है और अधिकार का हल्ला बोल करता है। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि संदेश को, इस कर्तव्य बोध को हम समझ सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत आभार।